कहानी की शुरुआत एक लेडी से होती है। लेडी अंधेरे कमरे में एक सर्कल के सामने खड़ी हुई थी। कमरे में और भी लोग थे। लेडी कमरे में आगे पीछे हो रही। उसने एक सोल्जर को भी टच किया, लेकिन जैसे ही लेडी रेड सर्कल से बाहर को जाती है तो कमरे में एक जोरदार सायरन बजता है। सामने से एक आदमी बोल रहा कि हिलो मत, हमें कोई मॉनिटर कर रहा है। कमरे की बाकी लेडीज की आंख खुली तो सब पैनिक कर रही। एक लेडी को समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। उसने सर्कल क्रॉस कर दिया। तभी सर्कल के बीच से इलेक्ट्रिक बीम निकली और लेडी को ऑन द स्पॉट ही उसने मार दिया। कमरे में चारों तरफ अंधेरा और रेड लाइट्स थी। उनमें 50 लोग थे। वहाँ कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना हुआ था। बीच में एक ब्लैक डोम सर्कल भी था। सब डरे हुए थे। एक लड़के ने ध्यान दिया कि वो अपने हाथ से कमरे की लाइट्स को कंट्रोल कर सकता है। फ्लोर पर कई सारे एरो थे। लड़के ने अपनी राइट मुट्ठी को बंद करके लाइट कंट्रोल की। तभी सामने ब्लैक डोम से इलेक्ट्रिक लाइट निकल के एक लड़के को लग गई और वो बंदा मर गया। बंदों ने ध्यान दिया कि मुट्ठी बंद करने के बाद जो उन्हें लाइट वाला एरो दिख रहा है जिसे वो कंट्रोल कर सकते हैं, वो सिर्फ उन्हें ही दिख रहा है। और ये एक तरीके से वोटिंग सिस्टम वाला सीन है। ग्रुप में एक प्रेग्नेंट लेडी ने गौर किया कि जितनी मुट्ठी हम बंद कर रहे उतनी बार सायरन की आवाज आ रही। अब एक और इलेक्ट्रिक शॉक ने एक बंदे को मार दिया। लेडी बोल रही कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगला किसका नंबर होगा। अगर हमने वोटिंग नहीं की तो बीच में लगा ब्लैक डोम रैंडमली लोगों को मारता रहेगा। पीछे से एक जवान लड़का बोलने लगा, सब चुप रहो, हमें ध्यान से देखना होगा कि क्या हो रहा है। उसी के अकॉर्डिंग सब मिलकर बाहर निकलने की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। पहले हमें बूढ़े लोगों के लिए वोटिंग करनी चाहिए। इससे हमें अगला विक्टिम सेलेक्ट करने के लिए कम से कम 2 मिनट का टाइम मिल जाएगा। थोड़ी देर में एक 82 साल का बुढ़ा आदमी इलेक्ट्रिक बीम से मारा गया। सब शॉक हो रहे, लेकिन जल्दी से सबने अपना अगला फैसला लेने का सोचा। कमरे में एक सोल्जर था। सारे जने उससे पूछ रहे, तुम्हें कुछ पता है क्या? हालांकि सोल्जर भी बाकी लोगों की तरह समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ब्लैक कपड़े पहने एक जवान लड़का सामने आया। मुझे याद है कि मेरी इस कमरे में आँख खुलने से पहले मैं लॉस एंजलिस की ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ था। फिर एकदम से अंधेरा हो गया और मेरी आंख इस कमरे में खुली। तभी बीप सायरन दोबारा बजा। इस बार ग्रुप के दूसरे बूढ़े को मार दिया गया। तीसरे बूढ़े की बारी आई। उसने कहा, मुझे याद आ रहा है, इधर आने से पहले मैंने एलियंस जैसा कुछ देखा था। वो कैसे बोल रहे, कैसे दिख रहे, वो सब मैंने देखा था। ग्रुप को लग रहा कि आदमी अपनी जान बचाने के लिए ये सब बातें बोल रहा है। जैसे ही सायरन बजा, इलेक्ट्रिक बीम से बूढ़ा मारा गया। सारे बूढ़े मर गए और अब तक इन लोगों को कुछ भी पता नहीं चला। अगली बारी किसकी होगी सब जने यही तय कर रहे थे। वे सब एक लेडी को देख रहे। उसने हैट पहन रखी थी। एक ने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? लेडी ने बोला 52 साल। उसने कहा कि उसने अभी ब्रेस्ट कैंसर को हराया है। चेक ब्लू जैकेट वाला बंदा बोलता है कि अगली बारी आपकी होनी चाहिए, वैसे भी आपको मरना तो है ही। इतने में एक ब्लैक वुमेन बोली, नहीं ये सही नहीं है। जैकेट वाला बंदा कहे जा रहा कि 50 से ऊपर के सारे बंदों को मार डालो। बाकी सब लड़के की बात से डिसएग्री कर रहे थे और इस राउंड में सबकी वोटिंग से जैकेट वाला बंदा ही मारा गया। जो कैंसर वाली लेडी है वो बोल रही कि हमें पता लगाना होगा कि हम सर्कल में क्यों खड़े हैं। भीड़ में एक क्रैग नाम का आदमी बोला, हम सब चाहे तो साथ में सारी चीजों को देख के उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दूसरा आदमी कहने लगा कि अपना नाम मत बताओ, मेरी साइड में खड़ी लेडी मेरी बीवी है, प्लीज उसे मत मारना। सब पूछ रहे, क्या कोई इस कमरे में और किसी को जानता है? ब्लू शर्ट पहने बंदे ने कहा, हाँ मैं डॉक्टर को जानता हूँ। वो ब्लैक वुमेन डॉक्टर थी। दोनों ने इस बात पे कुछ नहीं कहा कि उनका रिश्ता क्या है। बीपिंग होती रही और बंदे मरते रहे। ग्रुप ने एक पैनिक आदमी से बात की। आदमी इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था। एक लेडी बोल रही, मैं इसकी भाषा को ट्रांसलेट कर सकती हूँ। आदमी अपनी बातें लेडी को बता रहा। आदमी मैक्सिकन मैन था। उसकी 3 बेटी थी। रेड टाई पहने आदमी बोल रहा, क्या तुम इलीगल इमिग्रेंट हो? सबके फोर्स करने पे लेडी ने आदमी से पूछा, क्या तुम यूएस में इलीगल तरीके से रह रहे हो? आदमी ने ना में जवाब दिया और सब कहने लगे फिर कि अगला नंबर मोटे आदमी का है। रेड टाई वाला लॉयर जिद पे अड़ गया। बीपिंग होने लगती है, लेकिन मोटे आदमी की जगह एक लेडी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा। ग्रुप हैरान रह गया। एक पुलिस ऑफिसर भी कमरे में है। उसने राहुल नाम के लड़के को देख के पहचान लिया। उसकी बॉडी पर काफी टैटू बने हुए थे। ऑफिसर चिल्ला रहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को इतना मारा था। राहुल बोला, जो वो डिजर्व करती थी उसे वही मिला। तभी इलेक्ट्रिक बीम ने राहुल को उड़ा दिया। ब्लॉन्ड हेयर वाली लेडी ने अपनी थ्योरी बताई, मुझे लग रहा है जो अच्छा है उसे बीम शूट नहीं कर रही। अच्छे लोगों को बीम ने अब तक नहीं मारा। शायद वही लोग मर रहे हैं
जो दूसरे की मौत का मजाक बनाते हैं। एक लेडी कह रही कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन जिएगा। ब्लैक आदमी ने बीच में अपनी बात रखी, दुनिया में कितना रेसिज्म होता है। कुछ वाइट लोग कह रहे हैं कि इस सर्कल में ब्लैक वाइट जैसा कुछ नहीं, कोई भेदभाव नहीं। ये तो सच्चाई से कई परे है। बाकी अफ्रीकन अमेरिकन बंदे बोल रहे इस टॉपिक को छोड़ दो, लड़के कोई फायदा नहीं। कुछ नहीं पता कि बीम किसको शूट कर दे। पीछे से ऑफिसर ने रेसिज्म को सपोर्ट करते हुए कुछ कह दिया। सब ऑफिसर की बात सुन के दंग रह गए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इतनी घटिया सोच। अब सायरन बजने लगा और पुलिस वाला मारा गया। सोल्जर कह रहा कि हमें एक दूसरे को मारने की जगह ये ढूंढना चाहिए कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है और इस सब को कैसे रोका जा सकता है। अगले सायरन बीप में कमरे में खड़ी प्रेग्नेंट लेडी और एक आदमी पर गोल्डन सी लाइट आ गई। सबने वोटिंग की और आदमी मारा गया। ब्लैक शर्ट वाले बंदे और सोल्जर ने फैसला लिया कि प्रेग्नेंट लेडी को हम बचाएंगे। अगले राउंड में प्रेग्नेंट लेडी और उसके बच्चे को चुना गया। पीछे खड़े लड़के ने अपने हाथ खोल दिए। तुम प्रेग्नेंट हो तो इसमें हमारा क्या कसूर, हम क्यों मरे, तुम मरो। लड़के ने गेम के रूल्स तोड़े और एकदम से इलेक्ट्रिक बीम ने लड़के को शूट कर दिया। ऐसा डरावना नजारा देख के कमरे के कुछ लोग डर गए। उन्होंने अपनी जान खुद खत्म करने का फैसला ले लिया। एक आदमी सर्कल से पीछे हट गया। एक दो टीनेजर्स भी ऐसे ही मर गए। सबको लग रहा है कि सोल्जर शायद अपनी मर्जी से मरने का फैसला ले लेगा, लेकिन सोल्जर को अभी नहीं मरना। उसने बताया कि वो भी कुछ टाइम पहले अफगानिस्तान से वापस लौटा है। उसने कहा कि मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है, उनके साथ टाइम बिताना है। एक लेडी सामने आई, मैं मरना चाहती हूँ। मैंने कुछ महीने पहले अपना जवान बेटा खो दिया, अब मुझे नहीं जीना। एक आदमी ब्लॉन्ड हेयर वाली लेडी से कह रहा कि अगला शिकार तुम बनना, तुम शायद एक पॉर्न स्टार हो, ऐसे जी कर भी क्या करोगी। आदमी लेडी को बार बार मारने के लिए बोलता रहा। उसने लेडी के बारे में काफी गलत चीजें कही। लेडी खड़े होकर रो रही। ग्रुप में दो आदमी शांति से खड़े। एक चश्मा लगाया आदमी कह रहा कि हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। क्रेग और उसकी बीवी की बेटी घर पे उनका वेट कर रही है। चश्मे वाला आदमी बोला पहले उन लोगों को मरना चाहिए जिनके बच्चे नहीं है। रेड टाई वाला लॉयर पीछे खड़ी लेडी से पूछ रहा क्या तुम्हारी शादी हुई है और क्या तुम्हारे बच्चे हैं। इसने पहले तो मोटे आदमी को अपनी बातों में लपेटा। अब लॉयर लेडी के पीछे पड़ गया। तुम्हारे बाल छोटे हैं, लड़कों जैसे कपड़े पहनती हो। लेडी बोली मैं लेस्बियन हूँ, मेरी बीवी घर पे मेरा इंतजार कर रही है। लॉयर और जिद पे अड़ गया। अगला नंबर इसी लेडी का होना चाहिए। अगला राउंड शुरू हो गया और बीपिंग होते ही लॉयर मारा गया। बीपिंग एक बार फिर हुई। इस बार लेडी डॉक्टर और ब्लैक आदमी पे गोल्डन लाइट पड़ी। दोनों को इस राउंड के लिए चुना गया। लेडी और आदमी ने डिग्निटी से मरने का सोचा। उन्होंने सर्कल से बाहर कदम रख के मौत को गले लगा लिया। ग्रुप में बहस हो रही थी कि किसको मरना चाहिए और किसको जीना चाहिए। चश्मे वाला आदमी कह रहा जिसने सोसाइटी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है उसे जिंदा रहना चाहिए। तभी एक लड़के को इलेक्ट्रिक बीम ने मार दिया। बहस चलती रही। कुछ लोग चश्मे वाले बंदे के फेवर में थे तो कुछ अगेंस्ट में। काम से लोगों को जज करना सही नहीं। अगले राउंड में ट्रांसलेशन वाली लेडी मारी गई। सब कहने लगे अब मोटे आदमी को मरना चाहिए, उसे तो इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती। ब्लैक टी शर्ट वाला लड़का बोल रहा कि तुमने पिछले पैटर्न को देखा, जिसने प्रेग्नेंट लेडी को बचाने के लिए वोट नहीं किया उन्हें तुरंत मार दिया गया। सब ने वोटिंग की कि कौन प्रेग्नेंट लेडी को बचाना चाहता है और कौन नहीं, और मोटे को साथ में चुना गया। मोटा आदमी खुद सर्कल के बाहर पैर रखकर छोटी बच्ची को बचा लेता है। चश्मे वाला आदमी अपनी थ्योरी बताने लगा हमें प्रेग्नेंट लेडी और छोटी बच्ची को मारना होगा। उसने ब्लॉन्ड हेयर वाले आदमी और ब्लैक शर्ट वाले बंदे को अपनी साइड कर लिया। एक राउंड में चश्मे वाला आदमी और बच्ची पर गोल्डन लाइट पड़ी। मेजोरिटी वोटिंग ने आदमी को बचाया। ग्रुप बहस कर रहा, तभी बीम ने आदमी की खोपड़ी खोल दी। बीम अपने टाइम पर लोगों को मार रही थी। उसे फर्क नहीं पड़ता कि ग्रुप ने अपना फैसला लिया है या नहीं लिया है। कुछ टाइम बाद ग्रुप में प्रेग्नेंट लेडी और बच्ची को मारने वाले लोगों की मेजोरिटी बढ़ गई। ब्लैक आदमी ने ग्रुप की साइड लेकर अगला विक्टिम बच्ची को चुना। सोल्जर बच्ची को बचाना चाहता था। उसने सबके सामने कहा कि इस बार हमें सामने खड़े आदमी की बीवी के लिए वोट करना चाहिए। देखते हैं कि आदमी अपनी बीवी को बचाने के लिए खुद की लाइफ सेक्रीफाइस कर सकता है या नहीं। कपल शांत खड़े रहे। सोल्जर उन पे प्रेशर बना रहा, क्रेग अगर तुम नहीं मरे तो तुम्हारी बीवी अगले राउंड में मर जाएगी। क्रेग ने एंड टाइम पे सोल्जर की मदद की। सब ने ब्लैक वुमेन के लिए वोट करके उसे मार डाला। ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का गुस्से में क्रेग से पूछ रहा तुम्हारे साइड में खड़ी लेडी तुम्हारी बीवी है भी या नहीं। लेस्बियन लेडी ने पूछा कि तुम्हारे पति का क्या नाम है।
लेडी को उसके पति का नाम नहीं पता, जबकि उसने शुरू में ही अपना नाम बताया था। क्रेग ने सच बताया, मैं और ये लेडी मैरिड नहीं, सारी गलती इस लेडी की थी, उसने मुझसे झूठ बुलवाया। लेकिन फिर भी क्रेग ही मारा गया। 2 मिनट में नेक्स्ट राउंड शुरू हो गया। वोटिंग टाई हो गई। ब्लॉन्ड हेयर वाले बंदे, डॉक्टर, कैंसर लेडी, सोल्जर और लेस्बियन, किसको अगला विक्टिम चुना जाए। वोटिंग दोबारा हुई। इस बार सबने मरने के लिए ब्लॉन्ड हेयर वाले बंदे को चुना, लेकिन वो बच गया। ग्रुप अब 2 हिस्सों में बट गया। एक प्रेग्नेंट लेडी और बच्ची को मारना चाहते थे और दूसरे उन्हें बचाना चाहते थे। वोटिंग शुरू हुई। सबने मोटे पेट वाले आदमी के लिए वोट की और उसे इलेक्ट्रिक बीम से मरवाना चाहा। तभी फेक बीवी बनने वाली लेडी मर गई। ग्रुप में 5 लोग बचे। ब्लैक शर्ट वाला बंदा बोल रहा कि मोटे आदमी ने अब तक एक भी वोट नहीं दी, तब भी ये बच गया। ब्लैक शर्ट बंदे ने ब्लॉन्ड हेयर वाले बंदे को अपनी टीम में कर लिया। हमें अब इस मोटे के लिए वोटिंग करनी होगी। किसी को नहीं पता था कि ब्लैक शर्ट वाले बंदे और प्रेग्नेंट लेडी ने आंखों ही आंखों में ब्लॉन्ड हेयर वाले लड़के को मारने की प्लानिंग कर ली थी। मोटू पेटू आदमी फिर बच गया। सबकी मेहरबानी देख के उसने अपनी जान खुद ले ली। अब ग्रुप में ब्लैक शर्ट वाला बंदा, प्रेग्नेंट लेडी और बच्ची बच गई। लड़के ने अपना पूरा दिमाग लगाया कि क्या पता एलियन टेस्ट कर रहे हो कि ह्यूमैनिटी के लिए कोई कितना सेक्रीफाइस कर सकता है। उसने लड़कियों के सामने कहा, मैं अगला विक्टिम बनना चाहता हूँ, पर याद रखना इसके बाद तुम्हें एक दूसरे में से एक को बचाने के लिए चुनना होगा। डरने के बाद भी बच्ची ने खुद की लाइफ सेक्रीफाइस करने का सोच लिया ताकि प्रेग्नेंट लेडी और बच्चा बच जाए। ब्लैक शर्ट वाला बंदा बोला, ठीक है, अगली बीपिंग पे मेरे साथ ही चलना। बीपिंग पे बच्ची ने सर्कल से पैर बाहर रखा। तभी ब्लैक शर्ट वाले बंदे ने प्रेग्नेंट लेडी के लिए वोट कर दी। बच्ची और प्रेग्नेंट लेडी दोनों मर गई। ब्लैक शर्ट वाले बंदे ने बड़ी चालाकी से सबको मैनिपुलेट कर दिया था। लड़का अब भी अंधेरे कमरे में फंसा हुआ था। एकदम से बीपिंग होने लगी। उसे लगा कि एलियंस मुझे मार देंगे। गोल्डन लाइट अब लड़के और प्रेग्नेंट लेडी पर आ गई। लड़का समझ गया कि कमरे में अभी एक और जना है, प्रेग्नेंट लेडी का बच्चा। अगले राउंड में किसी एक को मरना होगा। ऑब्वियसली बच्चा तो वोट कर नहीं पाएगा। इसके बाद हम ब्लैक शर्ट वाले बंदे को देखते हैं। उसकी आंख लॉस एंजलिस में खुली। लड़का चल के आगे आया। उसने ऊपर देखा तो मल्टीपल एलियन शिप हवा में थे। लड़का पास में खड़े सर्वाइवर्स के पास जाकर खड़ा हो गया और शिप को जाते हुए देखने लगता है। फिर ये लड़का कहीं जाने लगा और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये सस्ते बजट की मूवी, लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।